चालुक्य शासन या यूं कहिए सोलंकी शासन के समय में गुजरात के सिद्धपुर में बना हुआ 1600 खंभों का 3 मंजिला एक विशाल शिव मंदिर, जिसको रुद्रालय, रुद्र महल और रुद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता था, जिसको मुगल शासकों के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसके निर्माण की कहानी जो मेरे द्वारा सुनी गई है, ऐसा बताते हैं कि एक समय पर 2 चोर थे। एक का नाम था कालिया और एक का नाम था खाफिया। वो चोरी करते थे और अपने आप को एक दूसरे से बड़ा चोर समझते थे। एक बार दोनों के बीच में शर्त लग गई। कालिया ने कहा कि तू अगर इतना ही बड़ा चोर है तो पाटन के राजमहल से क्रोड़ी ध्वज नामक घोड़े को चुरा करके लेके आ जा, तो मैं मान जाऊंगा कि तू मेरे से बड़ा चोर है। बस बात क्या थी। खापिया वहां से रवाना हो गया, पाटन पहुंच गया। पहले उसने जाकर के और वहां के दरबारियों से थोड़ी बहुत मित्रता करना प्रारंभ किया, सेवा चाकरी प्रारंभ की। उसकी कामकाज को देख करके वो प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उसको नौकरी मिल गई। अब वो अस्तबल में जाने लगा, धीरे धीरे घोड़ों की सेवा चाकरी करने लगा और उसकी सेवा चाकरी को देख करके राजा सिद्धराज भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अस्तबल का मुखिया उसको नियुक्त कर दिया। सारा कामकाज उसको ही सौंप दिया और अब तो वो करोड़ी ध्वज नामक घोड़े के पास में पहुंच गया। उसको घास चारा वगैरह देता, उसको सहलाता, उसको पुचकारता और इस प्रकार से करोड़ी ध्वज घोड़े के साथ में भी उसकी धीरे 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 मैत्री बढ़ती चली गई। इसी बीच के अंदर एक बार सिद्धराज जयसिंह सोलंकी दिन के अंदर लेटे हुए थे कि इतने के अंदर उनको सपने के अंदर एक सुंदर सुसज्जित स्त्री आती है और आकर के कहती है कि मैं धरती हूं और तुम मेरा श्रृंगार करो। ये बात जैसे ही वो सुनता है उसकी आंख खुल जाती है। पास में देखता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिद्धराज जयसिंह को लगा कि शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम है। ठीक बात आई गई हो गई। 2-3 दिन के बाद में फिर वही घटना घटी, फिर वही देवी प्रकट हुई। आकर के उसने फिर कहा कि मैं धरती हूं, तुम मेरा श्रृंगार करो। अब की बार सिद्धराज जयसिंह ने अपने दरबार के पंडितों को, शास्त्रियों को बुला करके उनसे चर्चा की कि ये क्या हो रहा है। 1 से 2 बार लगातार इस सपने के आने का अर्थ क्या हो सकता है। शास्त्रियों ने, पंडितों ने अपने शास्त्रार्थ से जान करके बताया कि इसका अर्थ ये हो सकता है कि धरती के ऊपर कोई एक मंदिर का निर्माण आपके द्वारा करवाया जा सकता है। बस फिर क्या था, सिद्धराज ने कहा कि ऐसे मंदिर का निर्माण करवाया जाए कि जिसकी चर्चाएं दूर दूर तक हों और उसके बाद में अलग अलग जगहों से शिल्पकार, कारीगर आने लगे, नक्शे वहां से लाने लगे। लेकिन समय गुजरता चला जा रहा था, सिद्धराज को किसी भी मंदिर का कोई नक्शा पसंद ही नहीं आ रहा था। और इस मौके का फायदा उठा करके एक दिन खापिया जो है क्रोड़ी ध्वज घोड़े पर सवार होकर के वहां से भाग चला। और ये समाचार जब सिद्धराज जयसिंह को मिले तो उसने कहा कि ठीक, अब तो बात आई गई हो गई, होना भी क्या है और उसका पीछा करना भी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक अनजान व्यक्ति पर मेरे द्वारा इतना विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। उसके बाद में खापिया वहां से बहुत तेज गति से भागता हुआ, कहते हैं, आबूराज की पहाड़ियों के अंदर पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद में लंबी दूरी तय करने के बाद में रात का समय था। उसने देखा कि थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं। एक चट्टान के ऊपर वो लेट गया और वो लेटने के बाद में देखता है कि धरती फटती है, अंदर से एक मंदिर प्रकट होता है और मंदिर के अंदर एक एक करके देवी देवता जो हैं प्रवेश कर रहे हैं और फिर रात को वहां भजन कीर्तन वगैरह चलते हैं। खापिया भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद में देवता एक एक करके वहां से लौटने लगते हैं, लेकिन मंदिर जो है वो वापस भूमि से स्वर्गलोक नहीं जा रहा है। देवताओं को आश्चर्य हुआ, ये हो क्या रहा है। मंदिर में इधर उधर देखा गया तो एक कोने के अंदर खापिया बैठा हुआ था। उसको पूछा कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। बोले मैं तो आज रात आप लोगों के भजन कीर्तन देख रहा था। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब तू भी यहाँ से रवाना हो जा। जब तक तू यहाँ पर बैठा हुआ है ये मंदिर स्वर्गलोक को प्रस्थान नहीं कर सकता। खापिया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये मंदिर वापस यहाँ कब प्रकट होता है। देवताओं ने कहा कि परसों दीपावली का दिन है, तो कल और परसों तो ये मंदिर यहाँ प्रकट होना ही होना है। देवताओं को प्रणाम करके और खापिया वहां से निकल गया। वो बाहर आने के बाद में सोचता है कि मैंने राजा का नमक खाया है। राजा कई महीने से मंदिर को लेकर के परेशान हैं।
क्यों न राजा को इस मंदिर के दर्शन करवाए जाएं और वो लौट करके वापस पाटन आ जाता है। खापिया को देख करके पहले तो सिद्धराज जयसिंह नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर उसको पूछते हैं कि आखिर तू गया कहाँ था। खापिया अपनी सारी बात बता देता है कि मैं तो एक चोर हूँ और इस प्रकार से ये घोड़ा चुराने के लिए यहाँ आया हुआ था। और उसके बाद में अपने साथ में रास्ते में मंदिर वाली बात बताई। तब सिद्धराज और खापिया दोनों वहां से घोड़ों पर सवार होने के बाद में और उस स्थल पर पहुंच गए, एक कोने में छिप करके बैठ गए। रात को फिर वही घटना हुई, धरती फटी, मंदिर प्रकट हो गया और उसके बाद में दोनों ही सिद्धराज और खापिया मंदिर के कोने में जाकर के बैठ गए। पूरी रात भजन कीर्तन हुआ। सुबह फिर जब ब्रह्मवेला में उनके जाने का समय हुआ, फिर मंदिर विलुप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मंदिर में ढूंढा गया तो वहां पर सिद्धराज और खापिया मिले। उनको कहा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सिद्धराज ने कहा कि मुझे ठीक ऐसा ही मंदिर बनाना है, इस मंदिर को बनाने का मुझे कोई उपाय बताओ या फिर आपके यहाँ से कोई मुझे शिल्पकार दो। राजा इंद्र ने कहा कि लो, तुमको मैं ये 7 गोटियां देता हूं। ये 7 गोटियों को एक के ऊपर एक रखने में जो कारीगर कामयाब हो जाएगा वो इस मंदिर का निर्माण कर पाएगा। वो 7 गोटियां लेकर के सिद्धराज और खापिया वापस सिद्धराज के महल पाटन आ जाते हैं। वहां आने के बाद में बहुत दूर दूर से कारीगरों को, शिल्पकारों को बुलाया जाता है। कोई भी इस काम को करने के अंदर समर्थ हो नहीं पाता है। सिद्धराज निराश होने लगता है। लेकिन इसी बीच के अंदर ये खबर एक छोटे से गांव में पहुंचती है। वहां पर एक बाप बेटा मिस्त्री कारीगर रहते थे। जब बाप को इस बात का पता लगा तो उसने बेटे को बुला करके पूछा कि बेटा तू कुंवारा है या शादीशुदा है? बेटा ये समझा कि शायद पिताजी मेरे शादी की और इशारा कर रहे हैं। बेटे ने शादी कर ली। कुछ दिन गुजरे, पिताजी ने फिर बेटे को बुलाया, बोले बेटा तू कुंवारा है या शादीशुदा है? अब की बार बेटे के समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद पिताजी मेरी पहली पत्नी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद में फिर वही घटना घटी। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा तू कुंवारा है या शादीशुदा है? फिर वही बात हुई। चौथी बार जब उसने शादी की तो चौथी बार जो पत्नी आई वो बड़ी होशियार थी, चतुर थी। उसने आते ही सबसे पहले कारीगर के उस बेटे से यही सवाल किया कि तुम आखिर बार बार शादियां कर क्यों रहे हो? तो उस कारीगर के बेटे ने कहा कि पिताजी बार बार ये कहते हैं कि तुम शादीशुदा हो या कुंवारे हो। उसने कहा कि अपने पिताजी से इस रहस्य को जानने के लिए बोलना, पूछना कि पिताजी इसके पीछे का राज क्या है। तब उस बेटे ने पिताजी से कहा और पिताजी ने अपनी सारी बातें मंदिर वाली घटना बता दी। बोले इसका उपाय अगर किसी के पास में हो, जब तक तुम इस उपाय को नहीं ढूंढ पाते हो तब तक मैं मानूंगा तुम कुंवारे ही हो। अब की बार वो अपनी पत्नी के पास में गया और उसने जाकर के ये सारी बातें अपनी पत्नी से बताई। उस पत्नी ने उसको 7 छल्ले दिए। बोले ये लेकर के जाना, पिताजी से कहना कि एक छल्ले के ऊपर एक गोटी रखेंगे। इस प्रकार से 7 गोटियां अपन रख लेंगे और 7 गोटियां अपने आप खड़ी हो जाएगी तो स्वतः मंदिर का निर्माण हो जाएगा। पिताजी उसकी चतुराई और होशियारी को देख करके प्रसन्न हो गए और फिर दोनों ही बाप बेटे जो है पाटन दरबार के अंदर पहुंचते हैं, सिद्धराज के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उसका बेटा जो है वो उन छल्लों की सहायता से उन 7 ही गोटियों को एक के ऊपर एक रख करके दिखाता है। सिद्धराज प्रसन्न हो जाता है और उसको मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान करता है। और उसके बाद में एक मंदिर निर्माण की जब बात चलती है तब सिद्धराज को ज्ञात होता है कि पहले से ही इसी प्रकार का एक विशाल मंदिर उनके पूर्वज मूलराज सोलंकी के द्वारा बनवाया जा रहा था, जो आज भी अधूरा पड़ा है। और जब ये ज्ञात हुआ तब उन्हें समझ में आ गया कि वो देवी किस और इशारा कर रही थी। और उसके बाद में उन कारीगरों के माध्यम से मूलराज सोलंकी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ वो रुद्रमाल का मंदिर उसको पूर्ण सिद्धराज सोलंकी के द्वारा करवाया गया। ये थी रुद्रमाल के मंदिर की संपूर्ण कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा। जय माता जी की।